हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए, आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था ऑफलाइन बैच में, उसमें 30 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे देखिए, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो आप पीछे जो है उसका सोल्यूशन ज़रूर देख लें, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन भी देख लेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन है 32 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन दिया हुआ है खुदीराम बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो आप बताइए, इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है? बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद, बहुत फेमस नारा है। सुभाष चंद्र बोस का क्या है? जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा, खुदीराम बोस। जवाहरलाल नेहरू जान रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री। इनके जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जो है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह कहा जाता है किनको? ऑप्शन है ए ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक थे 1885 में। दूसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी। तीसरा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और फोर्थ है नन। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए। 34 नंबर, ब्रिक किडनी का वजन क्या होगा? ऑप्शन दिया है 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम, 250 ग्राम। तो ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा, 150 ग्राम। तो इसको देखेंगे। शक्ति का मात्रक, ऑप्शन है वोल्ट, कैलोरी, जूल और वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। उष्मा ऊर्जा का मात्रक जूल है, उष्मा का मात्रक कैलोरी है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही, शक्ति का मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र दे। फार्मूला पूछा है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास रहता तो KOH होता। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। Na2CO3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। ये भस्म है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या, उपनिषद कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 108, 14। तो वेद कितने? 4, वेदांग 6 हैं। तो उपनिषद क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर है 108, उपनिषद 108। और आपसे पूछता पुराणों की संख्या, तो 18, वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108। 38 नंबर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे ऊंची, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, उसकी चोटी है, हिमालय की चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो सबसे लंबी पर्वतमाला पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? एंडीज। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, सबसे ऊंची तो हिमालय, माउंट एवरेस्ट उसकी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 अब देखेंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे महाद्वीप पूछ रहा है, कौन सा है बताइए? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, महादेशों का महादेश किसको बोलते हैं? एशिया महादेश को बोलते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एशिया। 40 नंबर है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। पहले 29 हुआ करता था, फिर तेलंगाना क्या हो गया, राज्य में काउंटिंग हो गया। फिर जम्मू कश्मीर, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, उसका 2 टुकड़ा हुआ, अब देख रहे हैं। तो केंद्र शासित बन गया उसमें से, तो तेलंगाना फिर से 28। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28। और केंद्र शासित पूछेगा तो 8 राज्य हैं। 41 नंबर बोल रहा है, द्विआधारी अंकन पद्धति में कितना अंक होते हैं? द्विआधारी बाइनरी सिस्टम, द्विआधार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपके हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 8 दिया हुआ, 10 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। 2 अंक होते हैं। द्विआधारी अंकन पद्धति में कितना अंक होता है? तो 2 अंक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे कर लीजिए, 2 अंक, 0 और 1, 0 और 1। इसमें 2 अंक होंगे द्विआधारी संख्या में, तो 0 और 1। तो ऑप्शन डी में है 2 कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। 42, 1 MB बराबर कितना होता है? ऑप्शन है 1024 MB, 1024 GB, 1024 KB, 1024 TB। TB मीन्स टेराबाइट। तो 1 MB में 1024 KB होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पारित हुआ, 43 नंबर, रॉलेट एक्ट 1919। 44 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था
कब हुआ था शुरू? तो 1939 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1914 से 1918 दूसरा विश्व युद्ध चला। 1939 से 1945 दूसरा, सॉरी, प्रथम 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 45। याद रखेंगे। बिहार राज्य का लोकसभा में, तो लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है, और बिहार का विधानसभा के पास 243 है। विधान परिषद पूछेगा तो 75 होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आगे देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मालदीव की राजधानी पूछ रहा है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, माले, दमिश्क या अंकारा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मालदीव की राजधानी माले। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है जनसंख्या में, तो बिहार तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थशास्त्र के जनक हैं तो एडम स्मिथ। संस्कृति व्याकरण पूछता पाणिनि होता। हिस्ट्री हिकेटियस होता। और एक ऑप्शन लेनिन दिया हुआ है, रूस की क्रांति से संबंधित हैं लेनिन। 49 नंबर क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग का क्या कारण है? तो केसिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूध का सफ़ेद रंग का कारण क्या है? तो केसिन। 50 नंबर में आइए, पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो पानीपत का दूसरा पूछ रहा तो क्या हो जाएगा आंसर? 1556, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में आइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक अपने आप से कटता होगा, एक से बड़ी संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है। 52 नंबर है, भाज्य संख्या शुरू होती है। तो भाज्य संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब एक और अपने के अलावा भी कोई अन्य नंबर, कोई दूसरा नंबर इसको काटेगा तो भाज्य बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होगा। अब मैथ्स क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। रूट 27 बराबर है, रूट 27 किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या हो सकता है। रूट 3 है, 3 रूट 3 है, 3 रूट 9 है, 9 रूट 3 है। तो 27 को 9 या 27 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3, तो 3 रूट 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 54 देख लीजिए, रूट अंडर 15 मल्टीप्लाई रूट अंडर 10 दिया हुआ है, तो मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 2 रूट 10, 3 रूट 10, 5 रूट 6 और नन। तो 15 नहीं 150, 25 तक 150 होता है, तो 25 के वर्गमूल 5 और 6 रह जाएगा रूट में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है? तो 25 का रूट नहीं आता है, 25 का 5, 9 का 3 और 10 का 2, 10 का 9 रूट 10 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें रूट 25 का तो 5 हो जाएगा। 9/16 लिखा हुआ है साथ, तो 9 का 3 और 16 का क्या हो जाएगा? 4। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए ए नंबर, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर, 225/256 का पावर में लिखा हुआ है 3/4, फ्रैक्शन में पावर है। तो 625 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 4, और 256 को 4 के पावर 4। 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे का पावर 3, तो 5 का 125 और 4 का 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 125/64। 57 नंबर देखिए, किस संख्या का दशमलव शांत होगा? शांत पूछ रहा है। ऑप्शन है 5/9, 9/16, 2/11, 11/23। तो शांत होने के लिए, दशमलव के साथ शांत होने के लिए क्या होता है? 1/2 का पावर कुछ होगा और 5 का पावर कुछ होगा, मतलब 2 और 5 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उसी का पावर कुछ होगा, तो दशमलव के साथ शांत होगा। यहाँ पे 9 है नीचे, तो यानी 3 आ रहा है, तो इसमें तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर बी, 9/16। 9/16 आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है, 3/4 और 7/4 के ठीक बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? बीच वाली संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है 5/4, 6/4, 5/8, नन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 7 3 10/4, 10/4 का आधा कितना होगा? 5/8, 10 का था 5, 4 का था 2 हो जाएगा, नीचे है तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x = 8 है, तब x² का मान क्या होगा? तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8 का स्क्वायर 64 और x 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में ऑप्शन नंबर डी 62। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे।